टूनी अभी गर्भवती है। उसे ऐसे में बहुत अच्छा लग रहा था और वो बहुत खुश थी। पर उसकी ये खुशी कुकू और रानी को रास आने वाली नहीं थी। ला 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 ला, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बस मेरे पेट में जो बच्चे हैं वो पूरी तरह स्वस्थ हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे टूनी, तुम इतनी खुश क्यों हो? हमसे कोई बात छिपाई हो क्या? जरा हमें भी बताओ। हाँ, बात तो खुश होने की है। मैं अभी गर्भवती हूँ। अच्छा, तभी तुम इतना चहक रही हो। सुनो, तुम्हें पता है कि जो भी चिड़िया गर्भवती होती है उसे क्या क्या करना चाहिए? टूनी से गर्भवती वाली बात सुन रानी और कुकू को अच्छा नहीं लगा और वो टूनी को उल्टा सीधा नुस्खा बताने लगी। पर टूनी को क्या सही और क्या गलत पता नहीं था। वो तो पहली बार माँ बनने जा रही थी। टूनी, तुम गर्भवती हो तो तुम्हें अपने होने वाले बच्चों के लिए तुरंत पैदा होते ही खाने का इंतजाम करना होगा। इसलिए अच्छा होगा कि तुम उनके पैदा होने के पहले ही उनके भोजन का इंतजाम कर दो। हाँ कुकू और रानी, तुम दोनों बहनें मेरी कितनी चिंता करती हो। मैं अभी जाती हूँ जंगल की ओर और ढेर सारे दाने लेकर आती हूँ। टूनी रानी और कुकू की बातें मानकर गर्भवती होने के बावजूद भी दाने की खोज में निकल पड़ती है। तभी कुछ ही देर में टूनी चिड़िया को प्यास लगती है और थोड़ी देर में टूनी को देख मंटू भी आ जाता है। अरे टूनी, तुम ऐसी हालत में कहाँ जा रही हो? तुम्हें तो अपने घोंसले में होना चाहिए। तुम्हें क्या जरूरत आन पड़ी कि तुम जंगल में अकेली ही आ गई? तभी टूनी रानी और कुकू की बातें मंटू को बताती है और वो ये बातें बताते बताते प्यास के कारण बेहोश हो जाती है। टूनी, टूनी होश में आओ। अरे अब मैं क्या करूं? इसे ऐसी हालत में मैं अकेले छोड़ नहीं सकता। एक काम करता हूँ, मैं यहीं से किसी को मदद के लिए चिल्लाता हूँ। कोई है यहाँ जो मेरी मदद करे? मुझे पानी की जरूरत है। मंटू की आवाजें दूर बैठे टीकू के कानों तक पहुँचती है और वो झट से पानी लेके उस आवाज की ओर जाता है। वो देखता है कि टूनी बेहोश पड़ी है और मंटू उस पानी को टूनी के चेहरे में छिड़कता है। तभी कुछ ही देर में टूनी को होश आने लगती है। टूनी, तुम्हें किसी चीज की जरूरत होती है तो तुम हमें बताया करो। तुम ऐसे न आया करो इन घने जंगलों में। अगर अभी मंटू और मैं नहीं होते तो तुम्हारी जान खतरे में थी। क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे पेट में बच्चे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम दोनों मेरी इतनी चिंता करते हो और एक तरफ रानी और कुकू ने मुझे यहाँ ऐसी हालत में भेजा। तभी कुछ टाइम में रानी और कुकू भी आ जाती हैं। बाबा रे बाबा, ये दोनों बहनें तो कभी किसी पक्षी को माँ बनने नहीं देगी। ये नहीं चाहती कि इन दोनों के अलावा कोई और चिड़िया गर्भवती हो। बाप रे कुकू और रानी, मैंने तो तुम दोनों को हमेशा अपनी बहन समझी थी। मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों मेरे साथ ऐसा करोगी। टूनी, हमें माफ कर दो। हमें पता नहीं था कि तुम हम दोनों को इतना चाहती हो। हाँ टूनी, हमें माफ कर दो और हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अब से तुम्हारे होने वाले बच्चों के लिए हम दोनों दाना लेने जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, पर इसके बदले तुम दोनों बहनों को मेरे होने वाले बच्चों के साथ खूब खेलना होगा। क्या तुम्हें शर्त मंजूर है? तभी रानी और कुकू खुश होकर कहती है, नेकी और पूछ पूछ। हाँ टूनी, हम जरूर खेलेंगे। कुछ दिनों बाद टूनी के दो प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, जिसे कुकू, रानी, मंटू और टीकू सब उसके साथ खेलते रहते हैं।
देखा कुकू और रानी, चाहे बच्चे किसी के भी हो, साथ रहने में कितना मजा है। हाँ मम्मी, छात लेने में ही मजे है। टूनी एक बड़ा सा जादुई सोने के अंडे का सपना देखती है। उसे सपने में एक सुनहरे रंग का जादुई अंडा दिखता है और वो अंडा टूनी चिड़िया से मदद मांग रहा होता है। अरे, आज मैं सपने में क्या देख रही हूँ? लगता है इस जंगल में कोई जादुई अंडा है, पर इसकी खोज मैं कैसे करूँ? टूनी उस सोने के अंडे के बारे में सोच ही रही होती है कि वहाँ पर मंटू आ जाता है। अरे टूनी, तुम सुबह सुबह की सोच में डूबी हो, जरा मुझे भी बताओ। टूनी अपने सपने वाली सारी बातें मंटू को बताती है। तभी मंटू कहता है, टूनी, ये तो बड़ी विचित्र बात है। क्यों ना उस अंडे की खोज में हम दोनों निकल जाएं? क्या पता तुम्हारा सपना सच हो। टूनी मंटू की बात मानकर दोनों घने जंगलों की ओर चल पड़ते हैं और उनकी ये बातें कुकू और रानी भी सुन लेती हैं, जिसके चलते वो भी इन दोनों के पीछे पीछे जाने लगती हैं। अरे कुकू, ये दोनों तो घने जंगलों की ओर जा रहे हैं। यहाँ तो बहुत खतरा होता है। हाँ रानी, पर तू डर मत, ये दोनों है ना। टूनी और मंटू उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां 3 जादुई सोने के अंडे होते हैं, जिसमें से सिर्फ एक ही वो अंडा होता है जिसे टूनी अपने सपने में देखी थी। मंटू, यहाँ तो 3 सोने के अंडे हैं, अब क्या होगा? मैं तो सपने में सिर्फ एक ही अंडा देखी थी। मैं हूँ टूनी, जो तुम्हारे सपने में आया था। आओ मेरे पास और देखो, मेरे अंडे के भीतर कितने सारे सोने रखे हैं। अगर तुम चाहो तो अपने साथ जितना सोना चाहो ले जा सकती हो। नहीं टूनी, तुम इसकी बात मत सुनो, ये तो बड़ा घमंडी अंडा है। अगर तुम्हें चैन से रहना है तो तुम मेरे पास आ जाओ। फिर तीसरा अंडा बोलता है, अच्छा तो टूनी, तुमने तो सुन ही लिया होगा कि ये दोनों अंडे क्या कह रहे हैं। तुमको जो अंडा पसंद आता है तुम उसे चुन सकती हो। अब तुम्हारी बारी है कि तुम किस अंडे को चुनोगी। टूनी और मंटू सभी के बातें सुनते हैं और तब तक वहाँ टीकू आ जाता है। बाबा रे बाबा, इस जंगल में 3 सोने के अंडे हैं और तुम सब इन्हें देख रहे हो। मैं तो चला इसके अंदर, तुम सब देखते रहो। टीकू बिना सोचे समझे पहले अंडे के भीतर चला जाता है और उसके बाद कुकू और रानी भी सामने आकर दूसरे अंडे के अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही वो सब चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ टूनी, मंटू हमारी मदद करो, ये जल्दबाजी में हम कहाँ आ गए। हाँ मंटू, तुम दोनों हमारी बातें सुन रहे हो तो हमारी मदद करो। देखा, मैंने कहा था ना टूनी, तुम जिस भी अंडे के भीतर जाना चाहो जा सकती हो, पर ये पक्षी तो लालची निकले और अब इन सबको यहाँ से निकालना बहुत मुश्किल है। इसमें इनकी मदद करना मतलब जान की बाजी लगाना होगा। कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये मेरे दोस्त हैं। टूनी, तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, चलो चलें। तभी तीसरा अंडा टूनी की बात सुनकर कहता है, टूनी एक काम करो, तुम दोनों मेरे अंदर आ जाओ और इन तीनों को बचा लो। टूनी और मंटू दोनों अंदर जाकर तीनों को बचा लेते हैं और सभी बाहर आ जाते हैं। टूनी और मंटू ने जान की परवाह किए बिना अपने दोस्तों की जान बचाई। इस कारण मैं इन दोनों को एक एक सोने के जादुई अंडे दे रहा हूँ।
लो, इसे अपने पास रखो। जब भी तुम्हें किसी चीज की या मदद की जरूरत हो तो इस अंडे को पुकारना। ये अंडा तुम्हारी मदद जरूर करेगा। बाबा रे बाबा, मैं तो बहरूपी अंडे के अंदर फंस गया था। तुम दोनों ने मेरी मदद की टूनी, मैंने तो सोचा भी नहीं था। और हम दोनों तो चुपके से तुम दोनों की बातें सुनकर यहाँ आ पहुँचे थे। हमें क्या पता कि ये सच में बदमाश जादुई अंडा निकलेगा, पर असली का जादुई अंडा तो तुम दोनों के हाथ आया। वो इसलिए कि टूनी और मंटू ने तुम दोनों की जान बचाई। अगर तुम दोनों की हरकतें ऐसी नहीं होती तो इन्हें ये अंडा नहीं मिलता। तो अगली बारी समझदारी से काम लेना कुकू और रानी।